जय हिंद सभी को। आज से पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। कौन कौन से? एक तो हमने कंप्लीट किया था संज्ञा और एक किया था सर्वनाम। आज हम बात करेंगे विशेषण की। किसकी? विशेषण की। संज्ञा यानी हमने नाम को पढ़ा था, यानी नाम से पहचान। फिर हमने पढ़ा था सर्वनाम, यानी नाम की जगह, नाम के स्थान पे क्या आएगा? सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, यानी कि इन दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता कौन बताएगा? विशेषण। एक उदाहरण में मैं सभी को समझाती हूँ कि किस तरह से काम आएगा। जैसे बात करते हैं कि वह सुंदर लाल गुलाब है। क्या? वह सुंदर लाल गुलाब है। वह सुंदर लाल गुलाब है, तो वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम, यानी गुलाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। गुलाब के बारे में बता रहा है। कौन? सर्वनाम। किसके स्थान पर आया है? संज्ञा के स्थान पर। सुंदर और लाल, सुंदर और लाल, ये क्या है? विशेषता, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है कि क्या है? गुलाब क्या है? सुंदर और लाल, यानी रंग बता रहा है। ये तो हमने बात की विशेषण की कि विशेषण क्या है, यानी कि रंग और रूप बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। अभी बताया गुलाब क्या है? सुंदर है और रंग लाल है। रंग, रूप, आकार, ये क्या बताता है? विशेषण। अब एक ही शब्द में एक शब्द और है जिसे हम बोलते हैं विशेष्य। कि विशेष्य क्या है? अभी विशेषण पढ़ा हमने। विशेष्य क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं हम? विशेष्य, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे एक उदाहरण देती हूं कि राधिका सुंदर है। राधिका सुंदर है या अच्छी है, कुछ भी। राधिका सुंदर है, तो राधिका कौन है और सुंदर कौन है? तो अभी हमने पढ़ा कि सुंदर क्या है? रूप बता रहा है, आकार, गुण बता रहा है। किसके? राधिका के। राधिका क्या है? सुंदर। तो ये तो क्या हो गया? विशेषण। और जिसके लिए, यानी कि जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, वो क्या है? विशेषण, यानी जिसकी बात हो रही है वो क्या है? विशेषण। इतनी आसान भाषा में शायद आपको समझ में आएगी अगर आप ये क्लास लोगे तब, कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। एक ही बात में, एक ही उदाहरण में समझ में आ गया कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। एक शब्द और है जिसमें कंफ्यूज ज्यादा होते हो, वो है पर विशेषण। क्या है? पर विशेषण। पर विशेषण क्या है? यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो क्या है? पर विशेषण। ये क्या है? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, वो क्या है? विशेषण। अब अभी हमने बात की राधिका सुंदर है। अब मैं इसी में एक शब्द और जोड़ती हूं कि राधिका बहुत सुंदर है। इसकी जगह मैं और जोड़ दूं कि राधिका बहुत सुंदर है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर और कह रही हूं, बड़ा चढ़ाकर और बोलना। बहुत क्या है? बहुत क्या है? पर विशेषण, यानी कि और ज्यादा उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना, वो क्या है? पर विशेषण। समझ में आया इतना कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और पर विशेषण क्या है। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। मैं एक ही उदाहरण में आपको सारे बता देती हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और परविशेषण। एक ही उदाहरण में हम सारे को समझ लेंगे कि विशेष्य क्या है और परविशेषण क्या है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण की, वह बहुत ठंडे पानी की बोतल है। वह बहुत
ठंडे पानी की बोतल है, ठंडे पानी की बोतल है, वह बहुत ठंडे पानी की बोतल है। तो वह क्या है? हमने कल की क्लास में पढ़ा था, वह क्या है? वह है सर्वनाम। क्या है? वह है सर्वनाम। बहुत क्या है? बहुत अभी पढ़ा था कि जिसके बारे में हम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ये ठंडे पानी यानी ठंडे की बात, यानी ठंडे की विशेषता बता रहा है कि पानी कितना ठंडा है। तो बहुत यानी कि बहुत ज्यादा। तो ये क्या है? पर विशेषण। क्या है? पर विशेषण। क्या है? बहुत क्या है? पर विशेषण। फिर बात करते हैं ठंडे। ठंडे क्या है? विशेषण, यानी कि पानी की खूबी यानी अवस्था बता रहा है। यानी पानी क्या है? ठंडा, यानी कि ये विशेषण, विशेषता बता रहा है कि पानी क्या है, यानी कि पानी की कौन सी अवस्था है। फिर बात करते हैं पानी। पानी क्या है? विशेष, यानी यहां सबसे जरूरी बात क्या है कि तारीफ बोतल की नहीं हो रही है बल्कि पानी की हो रही है, क्योंकि वो ठंडा शब्द है वो पानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठंडा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पानी के लिए। और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। और बोतल क्या है? बोतल वस्तु है, यानी कि संज्ञा। क्या है? संज्ञा, यानी कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति हमने पढ़ा था, वो क्या है? संज्ञा। तो वह सर्वनाम हो गया। बहुत, पर विशेषण, ठंडे, विशेषण, पानी, पानी की विशेषता बता रहे तो क्या है? विशेष्य। और बोतल क्या है? संज्ञा। एक ही उदाहरण में समझ में आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं विशेषण के भेद की, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के बेसिकली 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। हमने 3 शब्द देखे, कौन कौन से? विशेषण, विशेष्य और परविशेषण। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। किनके? विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4। पहला कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक नामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक, यानी कि सर्वनाम ही विशेषता बताने लग जाए। क्या? सर्वनाम ही विशेषता बताने लग जाए, वो क्या है? यानी उदाहरण के तौर में बात करें, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह क्या है? वह अकेला है, इसके बाद कोई संज्ञा नहीं है, यह सिर्फ सर्वनाम है, क्योंकि वह के बाद कोई संज्ञा नहीं है। तो ये क्या है? ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं बोलूं वह लड़का जा रहा है, वह, ये तो अकेला सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। मैं बोल दूं वह लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो सर्वनाम के बाद में क्या है? ये क्या आया है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा, यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग हुए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा का प्रयोग हुए तो उसे, उसके बाद में क्या होता है? ये सार्वनामिक में बदल जाता है। वरना वह जा रहा है तो क्या है? ओनली सर्वनाम है। वह लड़के की ओर इशारा कर रहा है, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? लड़के की ओर इशारा कर रहा है। आसान तरीके से समझो, शब्द सर्वनाम होना चाहिए। कौन कौन से सर्वनाम? वही 11 सर्वनाम, यह, वह, ये, वह, ये, वे, यानी कि सारे वो 11 सर्वनाम होने चाहिए। उसके ठीक बाद कोई संज्ञा होनी चाहिए, यानी कि सर्वनाम भी होना चाहिए प्लस संज्ञा भी होनी चाहिए। कौन होगा? सार्वनामिक विशेषण। समझो, वह घर सुंदर है, तो वह कौन है? सर्वनाम। घर क्या है? संज्ञा। तो कौन सा हो गया?
सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि घर की ओर इशारा कर रहा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? घर की ओर इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद की। सार्वनामिक विशेषण के प्रकार की बात करते हैं। 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। संबंधवाचक, वाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कितने प्रकार के? 4। सार्वनामिक 4 प्रकार के। निश्चयवाचक यानी कोई निश्चित बात हो, यह, ये, वे, यानी ये पुस्तक मेरी है, यानी निश्चित है, फिक्स है। इसमें क्या है? फिक्स है, निश्चित है कि ये चीज मेरी है। अनिश्चित में यानी कोई फिक्स नहीं है, कोई व्यक्ति, कुछ लाभ, कुछ बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम। ये क्या है? कोई कुछ आए, कोई कुछ किसमें आता है? अनिश्चित में, यानी कि जानकारी नहीं है कब काम कब खत्म होगा, कौन सा काम कब खत्म होगा। इसमें क्या आएगा? यह, ये, वे, वह, ये सारे निश्चयवाचक में। फिर बात करते हैं संबंधवाचक की। किसकी? संबंधवाचक यानी कि जो पेन कल खरीदा वो खो गया, तो ये क्या कर रहा है? ये आपस में जोड़ रहा है, यानी संबंध बता रहा है, आपस में जोड़ना। जैसे बात करते हैं, जो युवक, जो पुस्तक, जो पुस्तक क्या है? संबंध बता रहे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या है? क्या काम, कौन लोग, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना। क्या, कौन, कब, ये क्या है? क्या, कौन, कब, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कौन मेहमान आए हैं, बताया नहीं जा रहा है अभी कौन मेहमान आए हैं, बाद में क्या लग गया? प्रश्नवाचक। तो कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सार्वनामिक के 4 भेद है। कौन कौन से? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 4 भेद है, चारों को हमने डिटेल में देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड, किसकी? गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण की नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुणवाचक यानी कि गुण की बात कर रहा है। ये तो है फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की यानी कि गुण बताते हैं, यानी कि गुण बताते हैं। इसके भी 4 उपभेद है, सॉरी 6 उपभेद है। कौन कौन से? 6 उपभेद है। कौन कौन से? एक तो है कालबोधक, यानी कि समय बताता है। एक तो इसमें है कालबोधक, यानी कि समय को बताता है। फिर है स्थान बोधक, यानी जगह को बताता है, स्थान बोधक यानी जगह को बताता है। फिर आता है रंग बोधक, यानी रंग, कलर को बताता है, रंग बोधक, रंग बोधक। फिर आता है दशा बोधक, यानी हालत या स्थिति को बताता है, दशा बोधक। क्या बताता है? हालत। और एक बार नाम लिख रही हूं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है गुण बोधक, गुण बोधक यानी कि गुणों की बात हो रहे, अच्छा है, बुरा है। फिर बात करते हैं आकार बोधक की, लास्ट। किसकी? आकार बोधक। फर्स्ट, सेकंड, फिर बात करेंगे हम आकार बोधक। पहला आता है काल बोधक, यानी कि समय को बताता है, यानी कि
नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, वर्तमान। ये क्या है? नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, समय को बताता है, यानी कि नया जूता। मौसमी, ये मौसम। ये क्या है? किसमें आते हैं? कालबोधक में। किसमें आते हैं? कालबोधक में। अब बात करते हैं स्थानबोधक की, यानी कि जगह बताता है। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ऊपर, सतह पर। ये क्या है? ऊपरी सतह। क्या है? यानी कि जगह बताता है, वो क्या है? स्थानबोधक। फिर आता है रंगबोधक। क्या आता है? रंगबोधक, यानी कि रंग के बारे में बात हो रही है, रंग के बारे में, यानी लाल, गुलाबी, लाल, गुलाबी, हरा, सफेद, काला, नीला आकाश, सुनहरी किरणें। ये क्या है? रंग, यानी कि जिसमें रंग बताता हो। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। फिर बात करते हैं दशाबोधक, यानी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? हालत, स्थिति के बारे में बता। जैसे बात करते हैं वो बहुत ज्यादा दुबला है, दुबला है, बहुत ज्यादा बड़ा, सॉरी, मोटा है, पतला है, लंबा है, लंबा है। तो ये क्या है? ये दशा बता रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं, उसकी हालत बता रहे हैं। वृद्ध है, युवा है, ये क्या है? दशा बता रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं। फिर बात करते हैं गुणबोधक की। किसकी? गुणबोधक, यानी गुण अच्छे हैं या बुरे। वही गुण है भला मानस, यानी कि बढ़िया आदमी हो, उचित बात, यानी सही, ठीक है, बढ़िया बात है। बुरा है, सच्चा है। ये क्या है? बात करते हैं सच्चा है, सीधा है, सरल। ये क्या है? गुण है व्यक्ति के। क्या है? गुण है व्यक्ति के। फिर बात करते हैं आकार के अनुसार। आकारबोधक, यानी कि आकार सभी को पता है, आकार के अनुसार कि गोल मेज है, नुकीला पत्थर है, लंबा चौड़ा चौकोर डिब्बा, यानी कि आकार बताना है। क्या बताना है? आकार बताना है। वो क्या है? आकारबोधक। हमने पहले पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण, अब पढ़ रहे हैं गुणवाचक, जिसमें हमने कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक और आकारबोधक, ये 6 हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम किसके? संज्ञावाचक विशेषण की। किसकी बात करते हैं? संज्ञावाचक विशेषण की। नाम से स्पष्ट हो रहा है संज्ञावाचक क्या है, यानी संज्ञा बताता है। संज्ञा बताता है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, फिर हमने 6 पढ़ लिए थे उपभेद उनके, 4 सार्वनामिक के पढ़े थे। अब बात करते हैं संज्ञावाचक विशेषण के, यानी जिसमें संज्ञा की बात होगी, संज्ञा की बात होगी। संज्ञावाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण जो संज्ञा बताता है वो क्या है? संज्ञावाचक विशेषण। बात करते हैं, इसमें भी 2 प्रकार है। एक तो है निश्चित, यानी निश्चित संख्या के बारे में बताएगा, और एक अनिश्चित। अनिश्चित के बारे में बताएगा। एक तो निश्चित संज्ञावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। निश्चित यानी फिक्स और अनिश्चित यानी पता नहीं। अनिश्चित फिक्स नहीं है। फिक्स में क्या है? जैसे मान लो 10 है, वो संज्ञा फिक्स है। 20 है, 50 है, वो क्या है? फिक्स है। जैसे कुछ लग जाए, कुछ आदमी थे, अब पता नहीं कितने आदमी थे, 10 थे, 20 थे, 4 थे, 2 थे, कई लोग आए, कई लोग
आए। फिक्स नहीं है, कई लोग कितना कुछ पता नहीं है। 10 आदमी आया, फिक्स है 10 आदमी आए हैं। इसके भी 6 भेद है। किसके? इसके भी क्या है? निश्चित के 6 भेद। निश्चित के कितने भेद है? 6 भेद है। पहले हम बात करते हैं पूर्णांक वाचन यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक वाचक संख्या, पूर्णांक वाचक या पूर्ण संख्या कह सकते हैं हम, यानी जिसमें 1, 2, 4 यानी बिना किसी टुकड़े के, बिना किसी टुकड़े के। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझे कि मेरे पास 4 चॉकलेट है, यानी कि 4 चॉकलेट है, आधी अधूरी नहीं है। सेकंड बात करते हैं अपूर्ण वाचक। किसकी? अपूर्ण वाचक। अपूर्ण यानी यानी आधा, पूर्ण यानी पूर्णवाचक वाला अभी फर्स्ट पढ़ा था हमने। अपूर्ण यानी कि आधा, आधे की बात हो रही है, मुझे आधा गिलास दूध दे दो, तो किसकी बात हो रही है? आधे की, आधे की बात हो रही है। और पूर्ण में पूरी, जैसे आधा, पौना, सवा, 1.5, 2.5, वो क्या है? अपूर्ण वाचक विशेषण। अपूर्ण वाचक विशेषण। फिर बात करते हैं क्रमवाचक विशेषण की। किसकी बात करते हैं? क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक यानी क्रम के अनुसार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? क्रम में, यानी क्रम के अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर से समझो सूर्यांश कक्षा में पहले आया, तो ये पोजीशन बता रहा है, यानी पहले आया है, क्रम बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है। अब बात करते हैं आवर्तीवाचक। किसकी बात करते हैं? आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लंबा हो गया। आवर्तीवाचक विशेषण, इसमें क्या है? ये बताता है कि कोई चीज कितने गुना बढ़ गई, यानी त्रिगुना, चौगुना, आवर्ती बता रहे कितने, जैसे त्रिगुना, तिगुना, चौगुना, ये क्या है? आवर्ती बता रहे, यानी कितनी चीज बढ़ गई। 100 गुना, मेहनत करने से उसकी कमाई तिगुनी हो गई। क्या है? आवर्तीवाचक विशेषण। यही पूछते हैं आपके, डायरेक्ट ऐसे तो पूछते नहीं कि निश्चितवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये है, निश्चितवाचक विशेषण की परिभाषा ये है। आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पूर्णकालिक है, पूर्णांक वाचक है, और कौन से अपूर्ण वाचक विशेषण है, कौन सा क्रमवाचक विशेषण है। ये आपको 4 ऑप्शन देंगे, रटना नहीं है, बस समझना है, देखना है एक बार। फिर बात करते हैं हम, अब आवर्तीवाचक हो गया हमारा। अब बात करते हैं समुदायवाचक। किसकी बात करते हैं? समुदायवाचक। समुदायवाचक जब हम पूरे ग्रुप की एक साथ बात करते हैं, यानी दोनों आ जाओ, थे तीनों जाओ, थे चारों आ जाओ, एक आए पूरे समुदाय की बात हो रही है, दोनों, तीनों, चारों, ये क्या है? समुदायवाचक, यानी ग्रुप। वे चारों दोस्त फिल्म देखने गए, कौन सा है? समुदायवाचक विशेषण। कौन सा है? समुदायवाचक विशेषण। फिर बात करते हैं हम 6 नंबर, प्रत्येक बोधक विशेषण। कौन सा? प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण यानी कि सभी की अलग अलग बात हो, सभी की अलग अलग बात की जाए। जैसे बात करते हैं प्रत्येक बच्चे को एक एक पेन मिलेगा। प्रत्येक बच्चे को यानी कि हर एक को अलग अलग पेन मिलेगा। तो इसमें क्या आएगा? प्रत्येक बोधक, यानी प्रत्येक, एक एक, हर एक, ये शब्द किसके लिए? प्रत्येक बोधक विशेषण के लिए। किसके लिए है? तो ये हो गए इसके 6 भेद। निश्चित और अनिश्चित हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ लिया
पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। अब बात करते हैं हम किसकी, परिणामवाचक विशेषण की। किसकी, परिणामवाचक विशेषण की। संज्ञावाचक के दो पार्ट है, कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के कितने हैं, 6 पार्ट। निश्चित यानी फिक्स है कोई चीज, और अनिश्चित यानी जिसका कोई पता नहीं है, कोई कुछ में चला जाता है, वो क्या है, अनिश्चित। अब हम बात करते हैं परिणामवाचक या परिणामबोधक विशेषण। परिणाम बोधक विशेषण के, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तोल सकते हैं या मात्रा बता सकते हैं। यानी कि गिन नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, या तो माप सकते हैं या तोल सकते हैं या मात्रा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, मात्रा। जैसे कि दूध, चीनी, कपड़ा, ये क्या है, दूध, चीनी, कपड़ा, ये सब क्या है, इन्हें बता नहीं सकते गिनती में कि 2 कपड़ा ले रहे हैं कि 3, ऐसे बता सकते हैं 2 मीटर, 3 मीटर। इसको ऐसे बताएंगे 2 दूध, 3 दूध, नहीं, लीटर में बताएंगे 2 लीटर दूध। ये क्या है, परिणाम बोधक विशेषण। इसके भी 2 भेद है। किसके, परिणाम बोधक के भी 2 भेद है, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। एक तो है निश्चित और एक है अनिश्चित, यानी फिक्स और एक का पता नहीं, यानी अंदाजा। निश्चित में क्या है, कोई चीज फिक्स है, क्या है, कोई चीज फिक्स है, जहां मात्रा फिक्स है यानी तय हो। आपको पता होता है कि कितनी चीज आपको लेनी है, वो क्या है, निश्चित यानी फिक्स है, यानी बाजार से 2 किलो चीनी लाना है। जैसे उदाहरण से समझो, बाजार से 2 किलो आम, 2 किलो आम लाना है, तो फिक्स है कितने, 2 किलो ही लेके आने हैं, 2 किलो ही लेके आना है। जैसे और समझो, गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डलवाना है, तो कितना है, 5 लीटर। कितना है, 5 लीटर, फिक्स है। इसमें अनिश्चित में, चाय में थोड़ा पानी डाल दो, अब थोड़ा कितना, आधी गिलास, पूरी गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास, कितना पता नहीं। आज बहुत बारिश हुई, आज बहुत बारिश हुई, लेकिन पता नहीं है कितनी हुई है। मुझे ढेर सारा काम है, मुझे ढेर सारा काम है, लेकिन पता नहीं है 1 काम है, 2 काम है, 3 काम है, कितना काम है मुझे नहीं पता, लेकिन ढेर सारा काम है। क्या है, ढेर सारा काम है। ये क्या है, अनिश्चितवाचक विशेषण। क्या है, अनिश्चितवाचक विशेषण। हमने पूरा विशेषण कंप्लीट कर लिया। संज्ञा सर्वनाम वैसे भी हो चुकी है, संज्ञा सर्वनाम हो चुका है, हमारा विशेषण का टॉपिक भी खत्म हो चुका है। विशेषण में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था विशेषण, वो तो पढ़ा ही है, फिर पढ़ा था विशेष्य, और एक है अपने परिविशेषण, विशेषण। ये 3 ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं अधिकतर, लेकिन इस क्लास के बाद आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कितने भेद है। विशेषण के 4 भेद है, कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण। एक तो सार्वनामिक में कौन कौन से, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कितने भेद है, सार्वनामिक के 4 भेद है। फिर बात करते हैं गुणवाचक,
गुणवाचक विशेषण, फिर संज्ञावाचक निश्चित अनिश्चित, फिर हमने पढ़ा परिणामबोधक, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित यानी कि परिणाम बताना है, मात्रा फिक्स नहीं है, मात्रा के अनुसार बता सकते हैं। फिर हमने कौन सा पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण, कौन सा, गुणवाचक। आज के लिए इतनी ही क्लास, कल देखेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ वापस।